हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आज 27 जून की वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके सेकंड शिफ्ट के हिंदी के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, यानी कौन सा उपसर्ग? नी। तो देखिए, निराशा निर उपसर्ग है, इसमें निष्फल निस उपसर्ग है, निष्कासन इसमें भी निस उपसर्ग है। ठीक है, इसमें क्या है? निर। लेकिन निगम में क्या है? नी उपसर्ग है। नी गम में क्या लग गया? नी, निगम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो सुरेश ने क्या खरीदे? फल खरीदे। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो इसमें कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, इसमें से मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, ये तो राइट आंसर नहीं है। दूसरा है, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, ये भी सही नहीं है। तीसरा है, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। देखिए, इसमें क्या है? जब कोई आर्थिक मदद या दान होता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। लास्ट क्या है? तुम अपने काम को ठीक तरह से नहीं पूरा करते, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समय श्याम आता होगा, तो ये किस काल का है? तो श्याम आता होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही नहीं है? देखिए, बेमिसाल बे है, तो इसमें तो द्वंद्व नहीं बल्कि क्या होगा? अव्ययी होगा। दूरात्मा यानी इसमें द्विगु समास नहीं होगा। चतुरानन चारानन, इसमें अव्ययी भाव नहीं बल्कि बहुब्रीहि होगा। कर्महीन कर्म से हीन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष अपादान। तो पांचवा का सी हो जाएगा। अब लौ नसानी अब नौ लसई है, इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत रस। मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मृतिका का तद्भव रूप क्या है? मिट्टी। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन? देखिए, घटा और घटा, ठीक है। एक काली घटा यानी बादल के सेंस में, और घटा मतलब कि घटना यानी डिक्रीज होना। तो इसमें क्या है? यमक अलंकार है। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, आगार मीन्स घर भी होता है, भवन भी होता है, आवास भी होता है, लेकिन घाम नहीं होता। धाम होता है, लेकिन ये क्या है? घ है, घाम नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, ये पेजेस से क्वेश्चन है, तो आप लोग पेजेस देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण? देखिए, विश्वमन में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, विष का वमन। नेक्स्ट देखते हैं, पातक शब्द का विलोम कौन सा है? देखिए, पातक मतलब पाप, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य। नेक्स्ट, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, तो ये क्या तत्व है? सहिष्णुता और उदारता। नेक्स्ट देखते हैं, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो दोष दर्शन और एक दूसरे पर छिटाकशी से मित्रता में क्या होता है? दरार बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं? असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। थी किसकी यह लाइन? ये है मीराबाई की। ठीक है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? देखिए, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, लेकिन मालवी नहीं है। ये क्या है? राजस्थानी हिंदी की भाषा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मालवी। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? देखिए, दीर्घ संधि होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यड़ और अयादि, लेकिन हल संधि नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराते हैं, यानी तालव्य स्वर कौन से नहीं है? तो देखिए च, ज, स, ये क्या है? ये वाला स है ना, तो ये भी तालव्य स है। लेकिन घ क्या है? ये कंठ से उच्चारण होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें है सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। देखिए कार्यालय पत्र में सादर नमस्ते ये नहीं लिखा जाना चाहिए, तो राइट आंसर क्या है? बी। बाकी पहला देख लेते हैं क्या है। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन में तुम्हारा, तुम्हारी शुभचिंतक, शुभाकांक्षी हित ऐसे शब्द होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। तीसरा है पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्द होना चाहिए, ये भी होने चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। व्यक्तिगत प्रश्न, अगर पर्सनल लेटर लिखा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई औपचारिकता हो, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सादर और नमस्ते नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतःस्थय व्यंजन कौन है? तो य अलावा क्या है? अंतःस्थय व्यंजन है, और ससह ये उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो ये राहुल सांस्कृत्या है। कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? देखिए ईदगाह भी है, परीक्षा भी है और बड़े भाई साहब है, लेकिन झूठा सच किसका है? तो ये है, ये प्रेमचंद्र का नहीं है, बल्कि ये किसका है? यशपाल का है, ठीक है, यशपाल। तो ऑप्शन इज करेक्ट, झूठा सच। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह देखिए कौन सा है? इसमें विराम चिन्ह ऊपर बिंदु है और नीचे ऐसे, ठीक है। तो कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये है अर्ध विराम। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए प्रशंसा का निंदा होता है, स्वकीय का परकीय ये भी है, सज्जन का दुर्जन ये भी सही, लेकिन प्रलय का ध्वंस ये तो दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। प्रलय मीन्स भी विनाश होता है और ध्वंस मीन्स भी विनाश होता है, तो ये विलोम युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रलय और ध्वंस। लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथी, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल छत्री बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये तो पढ़ के लग रहा है कौन सा रस है? वीर रस है, ए। नेक्स्ट, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो सुन। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है इसके 3 अर्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? वाम। वाम मीन्स उत्तर होता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? पहला है बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, ये सही है। छुटकारे दिलाने वाला त्राता, ये भी सही है। फिर है जिसे करना कठिन न दुष्कर, ये भी सही, लेकिन आकाश में घूमने वाले को आकाश वृत्ति नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उसको क्या बोल, नभचर, नभचर या फिर खेचर बोलते हैं आकाश में घूमने वाले को, ठीक है, खेचर या फिर नभचर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें सार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए पर्याप्त ऐसे नहीं लिखते बल्कि कैसे लिखते हैं? पर्याप्त। परीक्षण कैसे लिखते हैं? परीक्षण। मतंतर नहीं, मनंतर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या? याज्ञवल्क्य। ये क्या है? सही लिखा है। कैसे लिखा है? याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रज्ञा या मनीषा, देखिए विवेक होता है, मति यानी बुद्धि, ये भी सही है, मेधा ये भी सही, लेकिन विधाता क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है, तो विधाता राइट आंसर हो जाएगा। नद्यागम का संधि विच्छेद क्या है? तो नदीधन आगम, यड़ संधि। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास। लेखक क्या लिख रहा है? उपन्यास लिख रहा है। किसको लिख रहा है? उपन्यास, यानी कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। नेक्स्ट, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा नाला का नाली। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगद का पैर होना यानी प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे, मजबूत। देखिए टांग
ये होगा नहीं। स्थिर कदम, ये भी नहीं होगा। राम परम भक्त, ये तो है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा, जिससे कभी न डिगे, उसके लिए क्या हो जाएगा? अंगद का पैर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। देखिए, अनिल मीन्स हवा होता है, अनल मीन्स आग, ये भी सही है। अवलंब मीन्स सहारा होता है, अविलंब मीन्स विलंब। देखिए, अविलंब मीन्स होता है बिना देर के, अविलंब यानी बिना देर के। तो ये क्या है? यही सही युग्म नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी आवरण मीन्स ढकना होता है, आभरण मीन्स आभूषण, सही है। अपेक्षा मीन्स इच्छा, उपेक्षा मीन्स लापरवाही या फिर ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का व्यत्यय है? तो इसमें कौन सा है? कृदंत। राखन किससे बना है? रखना से, ठीक है। तो ये क्या है? रखना क्रिया है, जब क्रिया से बनता है तो क्या होता है? कृदंत। प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये हो जाएगा प्र अध द द्युमन, ठीक है, प्रद्युम्न। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालक छत में खेल रहे हैं, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। देखिए, छत में नहीं, छत पर होता है, तो ये तो गलत हो गया। एक किताब कहानी की दे दीजिए, नहीं, एक कहानी की किताब दे दीजिए, ये भी गलत है। आप क्या किताब पढ़ोगे? क्या आप किताब पढ़ोगे? ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, साँच को आँच नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, साँच को आँच नहीं यानी सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं होती। चाम का तत्सम, चाम का क्या पूछ रहा है? तत्सम, तो क्या हो जाएगा? चर्म। देखिए, चमड़ा मत करिए, चमड़ा क्या है? ये तद्भव है, ठीक है। तो चाम का तत्सम चर्म होगा। निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तत्पुरुष तद्भव रूप क्या? बंध्या का तद्भव क्या हो जाएगा? बाज। क्या हो जाएगा? बंध्या का बाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गुदड़ी का लाल होना का अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल होना यानी निर्धन परिवार में जन्मी गुड़ी व्यक्ति, निर्धन परिवार में जन्मी गुड़ी व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? कि और लगा है, तो किसका हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है? देखिए, नर्मदा नदी होती है, वक्त्रा का वक्त्री बना है, अमावस्या क्या है? ये सब जो भी अमावस्या पूर्णिमा ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो जोगी क्या है? ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए इज जोगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? देखिए, मतंग कुंजर हाथी का है, लेकिन कपीश्वर किसका पर्यायवाची है? तो कपीश्वर किसका है? हनुमान का, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुटिल दुर्जन इंदिवर, देखिए कुटिल दुर्जन सही है, लेकिन इंदिवर किसका है? ये है कमल का, ठीक है। इसमें ज्योति रोशनी एक है, लेकिन कमला अलग है, ठीक है। अब शशि शशांक सुधांशु ये क्या है? सब एक ही के हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं, सब तत्सम शब्द है? तत्सम कौन सा हो जाएगा? कुकुर। आकेंक्षक शब्द का सही वाक्यांश क्या? आकेंक्षक कौन से होते हैं? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो देखिए, इसमें मिश्रित क्या हो जाएगा? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यही क्या है? मिश्रित वाक्य है। बाकी छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी, ये तो है ही नहीं। मैं छुटपन में साइकिल चलाती थी, ये भी नहीं है। मैं छोटी थी, और ये तो संयुक्त वाक्य है, तो राइट क्या हो जाएगा? ए, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद और प्रसाद युग्म का सही। देखिए, प्रसाद मीन्स क्या होता है? कृपा, और प्रासाद मीन्स क्या होता है? महल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।